तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, तो बेवाण है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बेवाण है या बेवाण क्या है। तो बेवाण एक लकड़ी के बने देव विमान है, जिसे क्या कहते हैं, बेवाण। तो दोस्तों आपको 25% दी जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है। तो ये संबंधित है लकड़ी से। अगला सवाल है कि श्री देवीलाल समर निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि श्री देवीलाल समर निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं कठपुतली कला से। अगला सवाल है कि राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है। तो पचवेदा मोटी सूती साल होती है, जिसे क्या कहते हैं, पचवेदा। अगला सवाल है कि नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न है कि नागौर का बू गांव जो है वह किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा स्थान टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान का कौन सा स्थान जो है वो टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है। तो वह स्थान है जोधपुर, जो टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि चूरामन, कालू कुमार, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की निम्न लोक कलाओं में से किससे संबंधित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न है कि चूरामन, कालू कुमार और कृपाल सिंह शेखावत ये तीनों जो हैं वो राजस्थान की किस लोक कलाओं में से किससे संबंधित है। निम्न में से लोक कलाओं में से किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये संबंधित है ब्लू पॉटरी से। ठीक है, ब्लू पॉटरी से संबंधित है कौन कौन, चूरामन, कालू कुमार और कृपाल सिंह शेखावत। अगला सवाल है कि राजस्थान में ऊनी कंबल एवं नमदे बनाने का प्रमुख केंद्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि ऊनी कंबल एवं नमदे बनाने का प्रमुख केंद्र है, तो कहाँ पर है। तो इसका जो प्रमुख केंद्र है वह है बीकानेर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में मोलेला किसके लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान में मोलेला किसके लिए जाना जाता है। तो मोलेला जाना जाता है चमड़े के टेराकोटा कार्य के लिए। ठीक है, टेराकोटा कार्य के लिए जाना जाता है कौन, मोलेला। अगला सवाल है कि राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से जिले हैं जो प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से जिले हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध हैं जयपुर और अलवर। अगला सवाल है कि कठपुतली राजस्थान के निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित हैं। तो कठपुतली जो हैं ये संबंधित हैं बट से। ठीक है, बट समुदाय से संबंधित है क्या, कठपुतली। अगला सवाल है कि राजस्थान की फड़ पेंटिंग पारंपरिक रूप से खालिस्तान पर की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि फड़ पेंटिंग जो है वो पारंपरिक रूप से खालिस्तान पर की जाती है। तो किस पर की जाती है, तो फड़ पेंटिंग जो है वो की जाती है कपड़े पर। अगला सवाल है कि राजस्थान का पन्ना शहर किस शहर को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान का पन्ना शहर किस शहर को कहते हैं। तो पन्ना शहर जो कहते हैं वो कहते हैं जयपुर को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन है। तो वह है प्रभात जी सुतार, जो काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टेराकोटा
कलाकृतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र जो है वह टेराकोटा कलाकृतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह क्षेत्र है बूतला क्षेत्र। अगला सवाल है कि सरदार कुदरत सिंह निम्नलिखित में से किस लोक कला के प्रमुख कलाकार थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि सरदार कुदरत सिंह निम्नलिखित में से किस लोक कला के प्रमुख कलाकार थे? तो ये प्रमुख कलाकार थे मीनाकारी कला के। अगला सवाल है कि चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है और मैंने भी अपनी क्लास में पहले भी बताया था कि चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है, तो आपको याद होगा। तो ये विख्यात हैं तीर कमान निर्माण के लिए। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य में मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है मांगलोर। ठीक है, मांगलोर जो है वो मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला सवाल है कि बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि बांधो और रंगो कला के लिए कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध हैं? तो वह स्थान है जयपुर। ठीक है, जयपुर जो है वो बांधो और रंगो कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई थी? तो मीनाकारी की जो कला है वो आई थी मानसिंह प्रथम के शासनकाल में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस क्षेत्र में पंडारी मोदक है जो प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर क्षेत्र में। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थेवा कला के लिए विख्यात है कौन सा क्षेत्र वो आपको बताना है। तो वह क्षेत्र है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध हैं या विख्यात हैं। अगला सवाल है और ये 23वां सवाल है कि पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध था कला से। अगला सवाल है कि राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है। कौन सा स्थान है जो तिलपट्टी के लिए जाना जाता है वो आपको बताना है। तो वह स्थान है ब्यावर। ठीक है, ब्यावर वह स्थान है जो तिलपट्टी के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध हैं या विख्यात हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह शहर कौन सा है? तो वह शहर है जयपुर, जो रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।